भाई हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज। मैं शशांक और मेरा दोस्त अभिनव अभी रायबरेली में रुकी हुई है ट्रेन। काफ़ी देर से इस चक्कर में हम लोग उतर आए नीचे। एक दोस्त अभी ट्रेन में ही है अभिनव, इससे हम लोग आपको मिलाएंगे वीडियो में। ये आप देख चुके होगे अगर मैं ये वाला शॉट बाद में लगाता हूँ तो चलते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कभी डिपार्ट करती है। अभी दोस्तों हम लोग ये तीसरा दोस्त मेरा अभिनव अभिनव भी वापस आ गया है। और ये सारा पता है हम लोग के सारे जो सामान है बैग वगैरह वो अंदर रखा हुआ है। हम तीनों लोग प्लेटफॉर्म पे और कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं। हाँ बोल बोल बोल। हम सब समाज में रहते हैं, हमारे आसपास एक आंटी थी वो सब हैं। बस हम लोग ऐसे लोग धोखा देते हैं। को डर है कि हमारे साथ जो यूपीएससी वाला एस्पिरेंट था मनोज, उसके साथ जैसे हुआ था वैसा हमारे साथ ना हो जाए। 12th फेल की बात कर रहा है। चलिए बात करते हैं आप। दोस्तों आखिरकार हम लोग उतर गए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी भरी हुई, लू भरी हुई यात्रा रही है हम लोगों की, बट फाइनली हम लोग कहाँ उतर गए हैं? प्रयाग जंक्शन उतर गए हैं। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। पहले जाएंगे अभिनव के रूम पे, सामान रखेंगे, उसके बाद चलेंगे घूमने। अरे दोस्तों तो हम लोगों ने रूम पे अपना सामान रख दिया है। इसके बाद हम लोग आए एक रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने। ये रहे अभिनव, ये रहा हमारा रेस्टोरेंट। खाना खाते हैं, दिखाते हैं हम लोगों ने क्या खाया। फिलहाल हम लोगों ने थाली ऑर्डर की है। थाली आती है, आप लोगों को दिखाता हूँ थाली कैसी है। तो हेलो दोस्तों, हम तो देख रहे हैं कि एकदम प्रचंड गर्मी में 40-42 डिग्री हो रहा है। घूम रहे हैं प्रयागराज की सड़कों पे, गलियों में। आप बताइए कि इतनी गर्मी में क्यों घूम रहे हैं? गर्मी में इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि आज हमारे मित्र श्री हिमांशु जी और शशांक जी हैं और मयंक तिवारी जी हैं, और आज हम लोग प्रयागराज को एक्सप्लोर करने के लिए लखनऊ से आए हुए हैं, और वो भी एकदम प्रचंड गर्मी में। और इसे कहते हैं जुनून, रियल एक्सप्लोरेशन। गलियां गलियां घूम कर छोटी छोटी जगहों पर, जो प्रयागराज की प्रसिद्ध जगह हैं, वहाँ पे हम लोग खाना खा के आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जहाँ पे हजारों बच्चे अपनी सपनों की उम्मीदों को लेके आते हैं और यहाँ पर तैयारी करते हैं। और उसी माहौल के बीच में आज हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद ले रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? नेहरू जी के घर। अभी हम लोग आनंद भवन जा रहे हैं, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जस्ट 1.5 किलोमीटर आगे है। और आज हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का म्यूजियम देखेंगे, जहाँ पे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का आवास था। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहुंचे आनंद भवन। एंट्री के लिए हमने 40 रुपए का टिकट लिया और टिकट लेने के बाद जैसे ही अंदर गए, सबसे पहले इसकी खूबसूरत बिल्डिंग ने हमारा ध्यान खींच लिया। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है। आनंद भवन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यही नेहरू परिवार का निवास था और यहीं पर पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और देश के कई बड़े नेताओं ने आजादी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। आज इसे एक म्यूजियम के रूप में संरक्षित किया गया है। अंदर आपको पुराने कमरे, फर्नीचर, तस्वीरें और कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं, जो उस दौर की याद दिलाती है। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ यह लगी कि यहाँ घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं देख रहे हैं, बल्कि इतिहास के उन पलों के बीच चल रहे हैं जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया। अगर आप कभी प्रयागराज आएं तो आनंद भवन के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। मुझे यकीन है कि अगर आपको इतिहास में थोड़ी भी रुचि है तो यह जगह आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। आनंद भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने 1930 के आसपास कराया था। नेहरू परिवार के लिए ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि उस दौर की राजनीतिक गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। बाद में जब पुराने घर यानी स्वराज भवन को कांग्रेस के स्थानीय मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, तब आनंद भवन ने नेहरू परिवार के निवास के रूप में अपनी जगह बनाई। और जब आप इसके कमरे में घूमते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि यहाँ रखी हुई चीजें आप उस दौर के काफी करीब ले जाती हैं। पुराने फर्नीचर, फोटोग्राफ्स, किताबें, पेंटिंग्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स, इन सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजियम में नहीं बल्कि इतिहास के किसी पुराने चैप्टर के अंदर चल रहे हों। आनंद भवन को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल पड़े आजाद पार्क की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग आनंद भवन से होकर के आ रहे हैं और हम लोग के पास 500 रुपये की नोट थी, तो छुट्टे नहीं थे। इस चक्कर में हम लोग को वापस भेज दिया गया कि भैया यहाँ पहले आइए तब आजाद पार्क में एंट्री मिलेगी। बंदा 5-5 रुपये टिकट था, तो उन्होंने लिया आइसक्रीम, जिससे कि 500 रुपये छुट्टे हो गए। अब जा रहे हैं टिकट लेना। सो दोस्तों फाइनली हम लोग म्यूजियम के पास में आ गए हैं और हम लोगों ने अपने टिकट्स भी ले लिए हैं। यहाँ का टिकट का प्राइस 50 रुपये एक टिकट का है और अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं म्यूजियम में।
आज़ाद पार्क के अंदर हमने फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट चीज़ों और इन्फॉर्मेशन को देखा और सबसे खास चीज़ों में से एक थी चंद्रशेखर आज़ाद जी की वो पिस्टल। यहाँ अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स डिस्प्ले की गई हैं, जैसे देखकर ऑनेस्टली उनकी कहानी और उनके सेक्रीफाइस और भी रियल फील हुई। इतिहास को सामने से देखने का एक्सपीरियंस ही अलग है। हिस्ट्री और हेरिटेज को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े सिविल लाइन्स की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग गए थे राजकुमार प्रकाशन कुछ बुक्स लेने, तो भाई मैंने 2 बुक्स ली हैं, शशांक ने भी दो बुक्स ली हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं विनायक मॉल बर्गर किंग में, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया है क्या क्या क्रिस्पी वेज किया और स्मॉल कोक और साथ में सॉफ्टी, वही बेसिक। वही 3 लोगों के लिए, तीन मतलब बर्गर इसके लिए मेरे लिए, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्टी। अभी वो खाएंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं सिविल लाइन थोड़ा सा और घूमें, और फिर एक जगह कोल्ड कॉफ़ी की जगह है, हाँ पुल वहाँ पे रोड जाने से की सोच सोच रहे रहे हैं। अब मैं तो सोचा था कि वैसे कौन सा भाई वो रसगुल्ला का फेमस था, देहाती। हाँ देहाती रसगुल्ला वाला, खाना खाने के बाद वहाँ भी एक बार जाऊँगा, और फिर आज का दिन क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट कल सुबह कहाँ त्रिवेणी से। यह है एक सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र का कमरा। एक छोटी सी जगह है जिसमें शायद बहुत बड़ा सपना पल रहा है। किताबें, नोट्स, घंटों की पढ़ाई और सीमित सुविधाएं। यही जिंदगी है देश के उन लाखों युवाओं की जो यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बाहर से देखने से बस ये एक कमरा लगता है, लेकिन इसके अंदर किसी की सालों की मेहनत, उम्मीद और अपने भविष्य को बदलने की कोशिश छिपी हुई है। सुप्रभात दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग निकल रहे हैं त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए, और फिर बड़े हनुमान जी मंदिर, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं। ये मेरा दोस्त है भाई जो बहुत लेट करता है चीज़ें, अयो आप इसको जान गए होंगे भाई। सुबह सुबह हम लोगों ने फिर से एक ही रिक्शा पकड़ लिया है, जा रहे हैं संगम। ये हमारे मित्र वो पागल आदमी है। अब हम लोग जा रहे हैं बड़े हनुमान जी मंदिर, लेटे हनुमान जी मंदिर, वहाँ जाके दर्शन करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम लोग का है दूसरा और लास्ट दिन प्रयागराज की ट्रिप पे। हम लोग की ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस थी यहाँ पे वो लोग विजिट कर चुके हैं, रिलीजियस प्लेसेस विजिट कर चुके हैं, संगम में स्नान कर चुके हैं, बड़े हनुमान जी के दर्शन कर चुके हैं। अब हम लोग अपने लास्ट के 2-3 घंटे बचे हुए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम लोग आ गए थी बर्गर किंग में। सेकेंड डे फिर से बर्गर किंग आ गए हैं। यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, प्यास लगी थी, पानी दिया उन्होंने, वो भी बिना कॉस्ट के, तो बहुत अच्छा रहा। आप कुछ कहना चाहेंगे ट्रिप के बारे में? अब भाई ऐसा लग रहा है बस ओवर हो जाए। हाँ भाई, वैसे ये चीज़ फील हो रही है एक्चुअली में। जो देखो भाई, जो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या है कि होम सिक फील होता है। लखनऊ जैसा कुछ एक तो लगता नहीं, दिल्ली भी जाओ कहीं भी जाओ लखनऊ जैसा फील नहीं आता कहीं पे भी। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत गुस्सा लगती है। जैसे हम लोग आज़ाद पार्क गए थे, वहाँ पे एक प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, मतलब वॉशरूम है बट उसमें ताला लगा है। वो पार्क में आ रहा है आदमी, पानी तो पिएगा ही, वॉशरूम तो जाना ही, क्या वो पेड़ पे तो जाएगा नहीं। बहुत कुछ लोग भी नहीं बोल रहे कि भाई झाड़ी में चले जाओ, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं भाई। ओवरऑल ट्रिप मेरे तो अच्छी रही ऑलमोस्ट, क्या ही बोल सकते हैं। ये सब मैं काट दूंगा। हाँ भाई, तो पॉजिटिव लगे हैं लोग कहेंगे तो एक अच्छा लोग पॉजिटिव। ओवरऑल आज हम लोग का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। पहला ट्रिप हम लोग का था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बातों में इतना एंजॉय किया कि क्या ही बताऊँ। ऐसी ऐसी बातें की हमारे अभिनव भैया ने, बहुत ही सिंपल सात्विक होती है। बस चलते हैं। जय श्री राम। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सही आगे आने वाले और भी टिप्स आपको पता चलते हैं। जय श्री राम।